इबादत की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनर रजिसिल ख़बीसिल मुख़बिसिश शैतानिर लईनिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन ममदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिस्सुहूर मयदान अर्दिही। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिय्अतिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलात पढ़े मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सामईन मोहतरम, दोस्तान व बुजुर्गान, आपकी खिदमत में कुरान मुक़द्दस की आय मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और खुदा की बारगाह तक पहुँचने तक वसीला तलाश करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये आयत का तर्जुमा है। इस आयत के अंदर
सबसे पहले ईमान की बात है और फिर उसके बाद तकवा की बात है, उसके बाद वसीले को तलाश करना और फिर कामयाबी की ज़मानत है। यानी खुदा फरमा रहा है कि पहले तुम मोमिन बनो, मोमिन बनने के बाद तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करने के बाद जो अल्लाह ने वसीले बनाए हैं उन वसीलों को पकड़कर उनसे तमस्सुक करके दुनिया और आखिरत की सआदतों से और कामयाबियों से बहरामंद हो। मोमिन की बहुत रिवायात और अहादीस के अंदर असमत और मकाम बयान हुआ है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं, वो कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, वो मोमिन जो फ़कत एक दिन अहले बैत से मोहब्बत करता है, मौला कायनात से मवद्दत रखता है, एक दिन की मोहब्बत और एक दिन की मवद्दत एक साल की इबादत से अफजल है। एक दिन की मोहब्बत, और ये बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये मोहब्बत अपनी हकीकी तकाज़ों को पूरा करे, अगर ये मोहब्बत हमें अमल की तरफ ले जाए, मासूमीन अलैहिस्सलाम की पैरवी की तरफ ले जाए, फ़कत एक साल की इबादत से अफसल नहीं है, बल्कि मोमिन का हर सांस लेना, उसका बैठना, उसका अमल करना, उसका सोना, उसका जागना, खुदावंद आलम अपनी इबादत में शुमार फरमाता है। यानी उसका हर अमल इबादत शुमार होता है। किस सूरत में इबादत शुमार होता है? जब उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा विलायत के साए में गुजर रहा हो, विलायत के साए में बसर हो। विलायत के साए में बसर होने का मतलब क्या है? कि फ़कत हम सुबह शाम अली अली करते रहें, अमल की तरफ न जाएं, किरदार की तरफ न जाएं। क्या अली के साए में ज़िंदगी गुजारने का क्या यही मकसद है? नहीं। मोमिन की ज़िंदगी और लाइफ क्या होती है? उसका हर लम्हा जिसका वो ग़ुलाम होता है, जिस मौला का वो नौकर है, उसकी हर हरकत, उसका हर अमल मौला की इताअत के साए में गुजरता है।
वो हर काम करने से पहले सोचता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरा मौला का हुक्म क्या है, मेरा मौला क्या फरमाता है। अगर मैंने कारोबार करना है तो मेरा मौला क्या फरमाता है कि कारोबार किस तरह किया जाए। अगर ऑफिस में नौकरी करनी है तो जो हकीकी गुलाम होता है वो पहले सोचता है, मालूम करता है कि मेरे मौला ने नौकरी करने के क्या आदाब बयान फरमाए हैं। हर काम करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले ये सोचता है। तो जिस मोमिन का अमल इस तरह हो कि वो हर वक्त ये कोशिश हो कि मेरा मौला राज़ी हो जाए, अपने आका को राज़ी करने की कोशिश करता है। हम सब की तमन्ना क्या है? हमारी तमन्ना क्या है कि खुदा राज़ी हो जाए, परवरदिगार राज़ी हो जाए। और परवरदिगार कब राज़ी होगा? जब मौला कायनात हमसे राज़ी होंगे। और मौला कायनात कब राज़ी होंगे? कि जब हम हर अमल करने से पहले, हर सोचने से पहले मौला से पूछे कि मौला आप क्या चाहते हैं, हम क्या सोचें। आप क्या चाहते हैं, हम क्या बोलें। आप क्या चाहते हैं, हम क्या अमल करें। सब ये चाहते हैं कि मौला राज़ी हो जाए। फिर देखें मौला किस तरह राज़ी होते हैं। मौला कायनात और बाकी आइम्मा के असहाब की ज़िंदगी हमारे सामने है। जनाब सलेमान फ़ारसी जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज हैं, क्या जनाब सलेमान फ़ारसी को ये मर्तबा और मकाम ऐसे मिल गया? क्या सलेमान फ़ारसी सिर्फ सुबह शाम या अली करते थे? जनाब सलेमान फ़ारसी को और कोई काम नहीं था, और कोई मसरूफियत नहीं थी, और कोई अमल नहीं था। नहीं, अगर जनाब सलेमान फ़ारसी की तरह अगर हम मोमिन बनना चाहते हैं, मौला को राज़ी करना चाहते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि जनाब सलेमान फ़ारसी ने वो कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से आमाल अंजाम दिए हैं, जिनकी वजह से जनाब सलेमान फ़ारसी को ये मकाम हासिल हुआ कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलेमान हम अहले बैत में से हैं। ये बहुत बड़ा मकाम है जनाब सलेमान फ़ारसी के लिए, बहुत बड़ी मंजिल है जो जनाब रसूल खुदा अता फरमा रहे हैं। अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, यानी सलेमान हम अहले बैत में से हैं। इसका मतलब क्या है? क्या सलेमान का वही मकाम है जो अहले बैत का मकाम है? जो अहले बैत का मर्तबा है जनाब सलेमान फ़ारसी का मर्तबा है? ऐसी बात तो है ही नहीं। अगर अहले बैत में से हकीकी तौर पर अहले बैत में से होते, हालांकि ऐसी बात नहीं है, जनाब सलेमान फ़ारसी नौकर हैं, अहले बैत इनके आका हैं,
अहले बैत इनके सरदार हैं। अहले बैत के एक अमल के बराबर जनाब सलेमान फारसी की सारी जिंदगी अगर सजदे में गुजर जाए, इबादत में गुजर जाए, इताअत परवरदिगार में गुजर जाए, तो सलेमान फारसी की जिंदगी, पूरी जिंदगी अगर इताअत इलाही में गुजरे तो पूरी जिंदगी सलेमान फारसी की अहले बैत के एक अमल का मुकाबला नहीं कर सकती। जनाब सलेमान फारसी कुजा, अहले बैत कुजा, उनका मकाम कुजा, अहले बैत की अजमत कुजा, लेकिन सलेमान फारसी अहले बैत का नौकर है, अहले बैत का मानने वाला है, उनके दरवाजे पर झाड़ू देने वाला है, गुलामी करने वाला है। जनाब चाहे सलेमान फारसी क्यों नहीं, पूरी कायनात आदम से लेकर ईसा तक और तमाम इंसानों का अमल एक तरफ हो, आदम से लेकर ईसा तक अंबिया का अमल, आदम का अमल, ईसा का अमल, नूह का अमल, इब्राहीम का अमल, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया का अमल और पूरी इंसानियत का अमल, तमाम अंबिया का अमल, पूरी इंसानियत का अमल एक तरफ हो, फिर भी अली की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकते। मौलाए कायनात की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया भी मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया मासूम है, मासूम गुनाहों से पाक होता है। आदम ने सारी जिंदगी तबलीग की, नूह ने तबलीग की, ईसा ने तबलीग की, मूसा ने तबलीग की। तमाम अंबिया आदम से ईसा तक अंबिया का अमल एक तरफ। मौलाए कायनात के लिए रसूल खुदा ने क्या फरमाया जंग खंदक में, और जब जंग से वापस आए तो फरमाया कि ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। ज़रबत पे कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या 2 सेकंड। तो रसूल खुदा ये बता रहे हैं कि मौला कायनात की जिंदगी हयात तैयबा वो पुरबरकत जिंदगी है, वो पुरबरकत हयात तैयबा है कि अली इब्ने अबी तालिब की 1 सेकंड या 2 सेकंड की इबादत पूरी कायनात की इबादतों से अफजल है। सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। ये मौला कायनात के लिए कोई मामूली फजीलत नहीं है, कोई मामूली मकाम नहीं है। अगर इंसान बाकी फजीलतों को छोड़ के, बाकी अजमतों को छोड़ के
मौला कायनात की इस फजीलत में अगर गौर करें, इंसानी जिंदगी खत्म हो सकती है, कायनात अपनी सोच की इंतहा को पहुंच जाएगी, लेकिन मौला कायनात की इस एक फजीलत को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि मौला कायनात खुद फरमाते हैं वला यरका इलैया तैर, कि अगर पूरी इंसानियत अपनी सोचों को जौलान दे और मेरे बारे में सोचना शुरू कर दे, जहां उनके अक्लों की इंतहा है वहां से अली इब्ने अबी तालिब की फजाइल की इब्तिदा है। जहां कायनात की अक्लें माऊफ हो जाती हैं, काम करना छोड़ जाती हैं, वहां से मौला कायनात के फजाइल शुरू होते हैं, वहां से कमालात मौला कायनात के शुरू होते हैं। जी, ज़रबत अलीन यौमल खंदक के अफजल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादतों में से अफजल, आदम की इबादत से अफजल, नूह की इबादत से अफजल, ईसा की इबादत से अफजल, मूसा की इबादत से अफजल, याहया की इबादत से अफजल, तमाम अंबिया की इबादतों से अफजल। ये आम तौर पर ये रिवायत सुनते रहते हैं। ज़र्ब कब लगाई जाती है? मैदान में जाने के बाद, दुश्मन तक पहुंचने के बाद, दुश्मन पर दस्तरस हासिल करने के बाद ज़र्ब लगाई जाती है। दुश्मन को ललकारा जाता है, उस पर गलबा हासिल किया जाता है। लेकिन किताबों के अंदर इससे बढ़कर एक रिवायत मौजूद है। वो ये रिवायत है कि ये तो अब मामूली रिवायत जो आप सुनते रहते हैं कि मौला कायनात की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत ये है कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि तुम ज़रबत की बात करते हो, ला मुबारज़तो अली इब्ने अबी तालिब, अली का मैदान जंग में कदम रख देना कायनात की इबादत से अफजल है। ज़रबत तो दूर की बात है, ज़रबत तो बाद में लगाई जाती है, बाद में दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। अली इब्ने अबी तालिब का एक कदम उठाना सकलैन की इबादतों से अफजल है। अच्छा, जब जंग से वापस आए, बल्कि जंग से पहले ये तमगा अता फरमाया। जी, या रसूलल्लाह, हमेशा दुनिया का उसूल है, जब किसी को तमगा दिया जाता है, किसी को इनाम दिया जाता है, कामयाबी के बाद दिया जाता है, नुसरत फतह से बाद दिया जाता है, जब कोई कामयाब होता है, दुनिया का ये असूल है, उसे इनाम बाद में दिया जाता है। पहले वो शख्स अपनी कामयाबी का इजहार करता है, अपनी कामयाबी को बताता है, या रसूल अल्लाह, अली अभी मैदान जंग में गए नहीं, उमर इब्ने अब्दुल वद को ललकारा नहीं, उसको पछाड़ा नहीं, उसके वासिले जहन्नम किया नहीं। अब मैदान में जाने से पहले अली को ये तमगा अता कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल जवाब देंगे, और तुम्हें क्या पता, मैं अली को जानता हूं, अली जब भी मैदान में गया है बगैर फतह नुसरत के वापस नहीं आया।
जब भी अली गया है दुश्मन से कभी शिकस्त नहीं खाई। मैं अल्लाह का रसूल जानता हूं और जाने से पहले अली को तमगा अता कर रहा हूं, क्योंकि अली फतह के बगैर वापस आएगा नहीं। जी, खुद मौला कायनात फरमाते हैं कि आज तक न मैं किसी भागते हुए का मैंने पीछा किया है और न किसी को पुष्ट दिखाई है। मौला कायनात से पूछा गया कि मौला, ये दूसरे जो बड़े बहादुर हैं इन्होंने जंगों में अच्छे अच्छे घोड़े रखे हैं, अच्छी अच्छी सवारियां रखी हुई हैं जी, आपके पास तो कोई अच्छी सवारी नहीं है, कोई अच्छा घोड़ा ले लेते। अब तो मौला कायनात हैं, अब कायनात के बड़े शुजा हैं, कायनात के बड़े बहादुर हैं, आपके पास अच्छी सवारी नहीं है। तो मौला कायनात मुस्करा कर कहते हैं, अच्छी सवारी वो रखें जिन्हें या तो जंग से भागना होता है या भागते हुए का पीछा करना होता है। ना मैं अली ने किसी भागते हुए का पीछा किया है, ना किसी को पुष्ट दिखाई है। भागते हुए का पीछा वो करता है जो किसी के हाथों से बच के निकल जाता है, जिसके हाथों से बच निकल जाता है वो भागते हुए का पीछा करता है। आज तक और क़यामत तक कोई मां ऐसा बेटा पैदा नहीं करेगी जो अली के हाथों से भाग के जाए। जब मैंने भागते हुए का पीछा नहीं करना, जब कोई बच के जाएगा नहीं अली के सामने से, मुझे अच्छी सवारी रखने की जरूरत क्या है? हाँ, ज़ाहिर है या तो भागने के लिए सवारी चाहिए होती है। जब देखते हैं ना कि जंग में कोई माहौल तब्दील हो रहा है, हुआ है तारीख के अंदर, आप जानते हैं, जब देखा कि माहौल तब्दील हो गया है, फिर भाग के ऐसे भागे हैं कि पूरा हफ्ता उनको अपना घर नहीं मिला। रिवायत के जुमले हैं, बाद रिवायत में कि 3 दिन के बाद अपने घरों में पहुंचे हैं, बाद में कि 7 दिन तक दौड़ते रहे और इतना दिमाग मऊफ हुआ, इतना दुश्मन का गलबा उनके दिमागों पर हुआ कि दिमाग काम करना छोड़ गया और अपने घरों का रास्ता भूल गए। हाँ, और घर वालों ने पूछा होगा कि जंग तो कब की खत्म हो चुकी है। हाँ, तुम तो अपने जमाने के बड़े बहादुर हो, बड़े दलेर हो, जंग तो कब की खत्म हो चुकी है, अब घर का रास्ता मिला है। जी, उन्हें भी पता था कि या तो ये भागते हैं या घर का रास्ता भूल जाते हैं। अली न कभी भागे हैं न भागते हुए का पीछा किया है। जी, मौला कायनात खुद फरमाते हैं अपनी शजात के बारे में कि अल्लाह ने मुझे वो शजात अता की है, अगर कोई दुश्मन मेरे सामने चालाकी से, मक्कारी से अगर कामयाब हो जाता है, वो न समझे कि मैं अली के मुकाबले में कामयाब हो गया हूं।
हाँ, कुछ लोग मकारी करके भी बचते रहे। तारीख के अंदर है, मकारी की और भाग निकले। फरमाया कि तुम इसलिए भाग रहे हो, तूने ऐसा अमल किया है, ऐसा काम किया है कि अली इब्न अबी तालिब को शर्म आती है। अगर तुम ऐसा शर्मनाक काम न करते तो आज अली के हाथों से बचकर न जाते। बाद लोग चालाक होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, हाँ? हरबे करते हैं। मौला के सामने भी हरबे करते थे बचने के लिए। ऐसा हरबा जो शरीयत के खिलाफ हो। अब ये नहीं कि मौला कायनात उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मद्दे मुकाबिल ने शरीयत के खिलाफ अमल किया है तो अली इब्न अबी तालिब ने दोबारा उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं किया। खुद मौला कायनात फरमाते हैं, सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। लो तज़ाहरतिल अरबो अला क़िताली लमा वल्लैतो अन्हा। अगर पूरी कायनात के, पूरी अरब के बहादुर अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आ जाएं, ज़ाहिर अरब में बहुत बहादुर थे, ऐसे नहीं कि कोई वो एक के मुकाबले में कोई लड़ता हो, हजारों के मुकाबले में लड़ने वाले थे, ऐसे ऐसे बहादुर मौजूद थे। उमर इब्न अब्दुवद कोई आम बंदा नहीं था, बहुत बड़ा शुजा था, बहुत बड़ा बहादुर था, जो हजारों के मुकाबले में अकेला लड़ता था। ऐसे ऐसे अरब में बहादुर मौजूद थे जी। मर्द क्या होता है? मर्द हमेशा मैदान की जीनत होता है, घर की जीनत नहीं होता। वो मर्द नहीं जो घर की जीनत हो। घर की जीनत मस्तूर होती है, मैदान की जीनत मर्द होता है। फरमाया लो तज़ाहरतिल अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा। अगर पूरा अरब मिलकर अली के मुकाबले में आ जाए, अली से लड़ने के लिए आ जाए, लमा वल्लैतु अन्हा, मुझे खुदा की कसम ये अबू तालिब का बेटा फिर भी पोस्ट नहीं दिखाएगा। अगर आपका दिल करे तो एक छोटा सा वाक़या मौला की शजाअत को सुना दो। हाँ जी, अगर दिल है तो सलात पढ़े मोहम्मद। जंग खैबर में जिस तरफ मुसलमानों का लश्कर था और एक तरफ से दुश्मनों का लश्कर था, दरमियान में खंदक थी, बहुत ज्यादा गहरी खंदक, और इसलिए ये खंदक खोदी गई थी कि दुश्मन आसानी से अबूर करके मुसलमानों पर हमला न कर सके। बहुत बड़ी गहरी खंदक। तो जंग खैबर में मौला कायनात अल्लाह की कुदरत से यदुल्ला वाले हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर, अब ज़ाहिर मुसलमानों ने दुश्मनों तक पहुंचना था, दुश्मनों का मुकाबला करना था,
और खुद मौला कायनात फरमाते हैं इतना भारी दरवाजा, जरा अगर ये फतह हो गया तो खैबर फतह हो जाएगा, अगर खैबर का दरवाजा नहीं फतह हुआ तो खैबर फतह नहीं होगा। जी, इतना भारी दरवाजा मौला कायनात ने अल्लाह की दी हुई कुदरत से उखाड़ा और ये खुद फरमाया मा कला तो बाब खैबरन बेकुव्वतिन जिस्मानिया बल बेकुव्वतिन रब्बानिया, मैंने जो खैबर का दरवाजा उखाड़ा है मैंने अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत से उखाड़ा है। और खुद मौला कायनात फरमाते हैं कि अना कुदरतुल्लाह, मैं अली अल्लाह की कुदरत का मजहर हूं, अल्लाह की शजात का मजहर हूं, अल्लाह के कादिर और कुदरत का मजहर हूं। जब वो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाना चाहता है मुझ अली को सामने कर देता है, मैं अल्लाह की कुदरत का इजहार करता हूं। अना कुदरतुल्लाह, मैं अल्लाह की कुदरत हूं, खुदा की कुदरत का मजहर हूं। मैंने ये जिस्मानी कुव्वत से नहीं, अल्लाह की दी हुई ताकत से ये मैंने खैबर उखाड़ा है। मौला कायनात, आपको यह जुमला कहने की जरूरत क्या है? लोग जानते हैं कि आप शुजा हैं, आप बहादुर हैं, इतनी कुदरत के मालिक हैं। क्या लोगों को यह नहीं पता कि आपको जो ताकत है वो अल्लाह ने अता की है? फिर यह कहने की जरूरत क्या है, बताने की जरूरत क्या है? तो अली इब्न अबी तालिब ये जवाब देंगे, ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं और दुनिया को बता रहा हूं कि जब भी मैं इस जमाने में अपनी शुजात का ऐलान करूं, अपनी शुजात का इजहार करूं, तो फिर तुम मेरी कुदरत में, मेरी शजात में शक न करना। अगर तूने मेरी कुदरत में, शजात में शक किया, तूने अली की कुदरत में शक नहीं किया, अल्लाह की कुदरत में शक किया है। अल्लाह की कुदरत में शक किया है, अली की शजात में शक, अल्लाह की कुदरत में शक है। इसलिए मौला कायनात ने यह जुमला फरमाया। बहुत बड़ी गहरी खंदक जिसको अबूल करना मुसलमानों के लिए आसान काम नहीं था, कि किसी के लिए मुमकिन नहीं था। ज़ाहिर है जब वो खंदक अबूर नहीं करेंगे, दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगे, जंग नहीं जीतेंगे। हाँ, इसीलिए तो खैबर से भागते रहे। हाँ, खैबर से भागते रहे तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया? लअउतियन्न रअयता रजुलन कर्रारन गैर फरारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द को दूंगा, जो मर्द होगा। या रसूल अल्लाह, जो पहले जाते रहे, जो पहले लड़ते रहे, वो मर्द नहीं थे, अली मर्द हैं। कहा हाँ, जो पहले जाते थे वो मर्दों की शक्ल रखते थे लेकिन हकीकत में मर्द नहीं थे। वो मर्द नहीं होता। ये ज़ाहिरी तौर पर इंसानों की शक्ल रखते हैं लेकिन दर हकीकत ये जनाना है। इंसानी शक्ल रखने से,
इंसान सजा नहीं हो जाता, मर्द नहीं हो जाता, मर्द की शक्ल से मर्द नहीं होता, बल्कि वो मर्द मर्द होता है कि जो शजाअत का मुजाहिरा करे, जो अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करे, जो मैदान में डट कर लड़े, डट कर दुश्मन का मुकाबला करे, वो होता है शुजा। जो भाग जाए वो मर्द नहीं। लओतयन्न रायतन रजुलन कर्रारन गैर फरारन, जो कर्रार है, जो हट हट कर अली दुश्मन पे हमला करता है, गैर फरारन, जिसने कभी जंग से फरार नहीं किया। जी, युहिब्बुल्लाह व रसूला, अली वो है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। फकत अल्लाह और रसूल अली से मोहब्बत नहीं करते, युहिब्बुहुल्लाह व रसूलो, बल्कि अल्लाह और रसूल भी अली से मोहब्बत करते हैं। और रसूलुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि आज जंग में वो जा रहा है जो महबूब मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। मेरा भी महबूब है और परवरदिगार का भी महबूब है। ज़ाहिर है जंग उस खंदक को अबूर करके फिर दुश्मनों तक पहुंचना था। अब मौला कायनात ने उस दरवाजे को उखाड़ कर अपने दस्ते मुबारक पे रखा। इतना वजनी दरवाजा मौला के हाथ में। अब मौला के हाथों पर दरवाजा है और दरवाजा लेकर हाथों पर मौला खंदक में चले जाते हैं। हाँ, और खंदक में जब पहुंचे, दरवाजा हाथ पर है, दुश्मनों मुसलमानों को इशारा किया, आओ अब दरवाजे के ऊपर से गुजरना शुरू कर दो। ज़ाहिर है वैसे तो खंदक पार करना नामुमकिन था, उसको अबूर करना। मौला ने अपने हाथ से दस्ते मुबारक पे दरवाज़ा खैबर को रखा और खंदक के अंदर चले गए। मुसलमानों से इशारा किया कि अब दरवाजे से गुजरना शुरू करो। हजारों की तादाद में मुसलमान ऊपर से गुजर रहे हैं, दरवाजे के ऊपर से। दरवाजा मौला के हाथ पे है। अब देखें मौला कायनात फकत खंदक में जो है, फकत मौला के कदम मुबारक जमीन पर नहीं है बल्कि फजा में है। मौला के कदम मुबारक फजा में है, जमीन पर कदम नहीं है। यानी खंदक के अंदर जो गहराई थी, मौला कायनात खंदक के अंदर कूदे थे, मौला के कदम जमीन पर नहीं थे। दस्ते मुबारक पर दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर से हजारों की तादाद में मुसलमानों का लश्कर गुजर रहा है। एक सहाबी ने देखा, दौड़ता हुआ अल्लाह के रसूल के पास आया, आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, अली ने आज कमाल कर दिया। कहा क्या कमाल किया? कि अली इब्न अबी तालिब खंदक में है, हाथ पर खैबर का दरवाजा है, इतना भारी दरवाजा, दरवाजे के ऊपर से हजारों की तादाद में मुसलमानों का लश्कर गुजर रहा है, लश्कर गुजर रहा है और मौला के कदम जमीन पर नहीं है बल्कि फजा में है। या रसूल अल्लाह, मौला ने आज कमाल कर दिया। रसूलुल्लाह मुस्करा कर कहते हैं, अली कमाल क्यों न दिखाए? अली कौन है? अली अबू तुराब है। जिसको तुराब पे हो तसर्रुफ, जिसको तुराब पे हो कब्जा, उसे कहते हैं अबू तुराब। अली अबू तुराब है।
जो जो तुराब से बनी है अली अबू तुराब है, अली का उस पर कब्जा है। मौला कायनात उसके मालिक हैं। सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। बस अज़ादारों, मैंने आपकी ज़हमत को ख़त्म करता हूँ। और दिन में भी आपने मौला अब्बास के मसाइब सुने। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। आप सुन सुन के थक चुके होंगे, लेकिन थकना नहीं है। अब पता नहीं आइंदा साल मुहर्रम के अयाम हमारे नसीब में होंगे या नहीं होंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे गम में ऐसे रोया करो जिस तरह एक माँ जवान बेटे की लाश पर रोती है। घुट घुट के न रोया करो, धाड़े मार कर रोया करो, शर्म न किया करो। या तो रो या रोने की शक्ल बनाओ। मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पर रोए, रोने की शक्ल बनाए, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती। कितना प्यारा था अब्बास मौला हुसैन को, कितना नाज था मौला अब्बास की वफा पर अहले बैत को। जब जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का वक्त आया, मौला कायनात को वसीयत की। वसीयत करने के बाद सारी औलाद को प्यार किया। प्यार करने के बाद बीबी ने अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाया। बेटी ज़ैनब मेरे करीब आओ। सैयदा ज़ैनब करीब आई। बीबी ने कहा कि बेटी ज़ैनब, मैं तुझे एक अमानत देना चाहती हूँ। बीबी ने एक गठड़ी नुमा रुमाल निकाला। रुमाल में से 2 सिले हुए कुर्ते निकाले। कहा, अम्मा क्या यही अमानत है? कहा, हाँ, यही 2 कुर्ते अमानत हैं। कहा, बेटी ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद तेरा बाबा अली मेरी हम नाम खातून से शादी करेगा, जो ख़ानदान किलाबिया से होगी, और खुदावंद आलम उस उम्मुल बनीन के शिकम से पहला बेटा अता करेगा। और वो जब दुनिया में आए तो उसको अपने हाथों पर उठाना, उठाकर पहले मैं उस फर्जंद का नाम अब्बास रख के जा रही हूँ। हाथों पर उठाना, उठाकर पहले दायां बाजू चूमना, फिर बायां बाजू चूमना, बाजुओं का बोसा लेकर
ये मेरे हाथ का सिला हुआ कुर्ता मेरे अब्बास को पहना देना और रो कर कहना, अब्बास ये मेरी माँ बतूल तेरे लिए कुर्ते सी के रख गई थी, और जब कुर्ते पहना लेना रो कर कहना कि अब्बास मेरी माँ बतूल कह रही थी कि जब आशूर का दिन आए, आशूर के दिन मेरे बेटे हुसैन को अकेला छोड़कर नहीं जाना, करबला में तन्हा नहीं छोड़ना। इसी तरह जब मौला कायनात के सर अकदस पर इब्ने मुलजिम की तलवार चली, मौला का सर अकदस जख्मी हुआ, औलाद कालीन खैबरी में लिटाकर घर ले आई। मौला का चेहरा जख्मी है, चेहरा जर्द का हो चुका है, सर के जख्म पर पट्टी बंधी हुई है। या मौला के सामने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम लाकर खड़ा किया गया, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। इमाम हसन कहते हैं, बाबा क्या आप नहीं कहते कि मैं इब्ने मुलजिम का सर तन से जुदा कर दूं? इमाम हसन का ये कहना था। अली इब्ने अबी तालिब के रोते रोते रीश अतर आंसुओं से तर हो गई। जब अली इब्ने अबी तालिब ने गिरिया किया, अंदर से आपकी बेटी उम्मे कलसूम ने एक दूध का प्याला भिजवाया। जब दूध का प्याला आया, कहा बेटा हसन ये दूध का प्याला मेरे अब्बास को दे दो। जब दूध का प्याला अब्बास के हाथों पर आया, कहा बाबा हुक्म। कहा अब्बास अपने हाथों से मेरे कातिल को दूध पिला। अज़ादारों, जब मौला कायनात ने यह कहा ना कि अपने हाथों से मेरे कातिल को दूध पिला, अब्बास के चेहरे का रंग जर्द हुआ, जिस्म लर्जने लगा। या अंदर से एक मस्तूर की आवाज आई। हसन रोते हुए बाहर आए, कहते हैं बाबा मेरी बहन जैनब कह रही है कि ये दूध का प्याला अब्बास से वापस ले लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे पर्दों का मुहाफिज और मरने से पहले मर जाए, मरने से पहले मर जाए। कितना नाज था अहले बैत को अब्बास पर। जब लुटा हुआ काफिला अहले बैत का मदीने में आया, बशीर मुनादी कर रहा है, ऐ मदीने वालों, मदीने के सरदार उजड़ कर मदीने वापस आ गए। अला कद कुतिल अल हुसैन बे करबला, लोगों हुसैन करबला में मारे गए, हुसैन करबला में शहीद हो गए। बशीर ये मुनादी कर रहा है। मुनादी करते करते महल्ले बनी हाशिम से गुजरा। जब महल्ले बनी हाशिम से गुजरा, कहां से गुजरा? जनाबे उम्मुल बनीन, जनाबे अब्बास की मादर गिरामी के घर के दरवाजे से गुजरा और ये ऐलान कर रहा था अला कद कुतिल अल हुसैन बे करबला, लोगों हुसैन करबला में मारे गए। जब जनाबे उम्मुल बनीन ने सुना, दरवाजे के पीछे आई, आकर कहती है कि ए बशीर बता, क्या वाकई मौला हुसैन करबला में शहीद हो गए? कहा बीबी हुसैन करबला में शहीद हो गए। जब कहा ना कि बीबी मौला हुसैन करबला में शहीद हो गए, बीबी ने सबसे पहले अब्बास की मां ने, उम्मुल बनीन ने, ये सबसे पहले ये नहीं पूछा, अली अकबर का नहीं पूछा, कासिम का नहीं पूछा, आनो मोहम्मद का नहीं पूछा,
कहती है बशीर ये बता, जब मेरा मौला हुसैन शहीद हो रहा था मेरा बेटा अब्बास कहाँ था? मेरा बेटा अब्बास कहाँ था? बशीर कहते हैं कि मौला हुसैन के शहीद होने से पहले अब्बास शहीद हो गए। बीबी ने दूसरा सवाल किया, ऐ बशीर बता, मेरा बेटा अब्बास करबला में कैसे शहीद हुआ? मेरा बेटा कैसे शहीद हुआ? बशीर कहता है कि जब अब्बास घोड़े की जीन पर थे, एक जालिम ने मौला के सर पे आके गुर्ज मारा। गुर्ज लगने की देर थी, अब्बास जीन से जमीन पर आए, आखिरी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, मौला मेरा आखिरी सलाम हो। बीबी, ऐ मादर गिरामी अबुल फजल अब्बास, आपका बेटा अब्बास सर पर गुर्ज लगने की वजह से शहीद हुआ है। जब कहा ना कि गुर्ज लगने की वजह से शहीद हुआ है, चाहिए तो ये था कि बीबी उम्मुल बनीन अपने बेटे अब्बास के गम में रोती, गिरिया करती, लेकिन बीबी ने अफसोस नहीं किया अपने बेटे का, गिरिया नहीं किया, अब्बास को रोई नहीं, बीबी को जलाल आ गया। अब्बास की मां उम्मुल बनीन जलाल में आकर कहती है, बशीर, किसी की क्या जुर्रत कि वो अब्बास पर हमला कर सके? मेरे शीर की तौहीन न कर, मुझे गिले न दे, मुझे अब्बास की वफा पर बड़ा यकीन है। कहा, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे बेटे अब्बास के बाजुओं के होते हुए कोई बेटे अब्बास के सर पर गुर्ज नहीं मार सकता। जब तक मेरे बेटे अब्बास के बाजू सलामत है, कोई मौला को शहीद नहीं कर सकता। बीबी का ये कहना था। बशीर धाड़े मार कर कहता है, हबीबी, जब अब्बास के सर पर गुर्ज लगा था, अब्बास के बाजू कट चुके थे। अब्बास के बाजू शहीद हो चुके थे। अज़ादारो, बस आखिरी जुमला शहादत दिन को मैंने मौला अब्बास की पढ़ी है। जब मौला अब्बास जीन से जमीन पर आए, मौला हुसैन दौड़ते दौड़ते मक्तल में पहुंचे। मैं आपसे पूछता हूं, जिस भाई का, जिस हुसैन का अब्बास जैसा भाई मारा जाए, उस हुसैन में चलने की ताकत रह जाती है? क्या मौला हुसैन में चलने की ताकत रही होगी? कमर का सहारा चला गया, कमर का जोर चला गया। मुझे मालूम नहीं कि मौला हुसैन अब्बास की लाश पर कैसे पहुंचे। जब अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास का सर उठाया, अपनी गोद में रखा। जब गोद में रखा, आमतौर पर आप सुनते रहते हैं कि मौला अब्बास की एक आंख में तीर था, दूसरी आंख में खाक और खून था। ये आम रिवायत आप सुनते रहते हैं, लेकिन दमत साकबा वालों ने जो रिवायत लिखी है वो ये लिखी है कि अब्बास की एक आंख में एक तीर नहीं था, बल्कि अब्बास की दोनों आंखों में 7 तीर लगे हुए थे। 7 तीर लगे हुए थे। हुसैन ने अब्बास की आंख से तीर निकाला, खाक और खून से
खाको खून को साफ किया। अब्बास ने मौला हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। कहा, भैया अब्बास मेरी एक हसरत है, एक हसरत है। वो क्या हसरत है? भैया अब्बास, आपने सारी जिंदगी मुझे जब भी बोला है या आका बोला है, जब भी कहा है मुझे सरदार कहा है, कभी मुझे भाई नहीं कहा। मैं हुसैन की हसरत है, मुझे आखिरी वक्त अपना भाई कह दो, मुझे अपना भाई कह दे। हुसैन का ये कहना था। अब्बास रोकर कहते, हायो मेरा गरीब भैया, हायो मेरा मजलूम भैया, हायो मेरा करबला में लूटा जाने वाला भैया, हायो करबला में अकेला रह जाने वाला भैया। जब अब्बास ने हुसैन को अपना भैया कहा, अब्बास ने देखा कि दूर में एक काले बुरके वाली मस्तूर है जो रो रो कर कह रही है, बेटा अब्बास, मैं हुसैन की माँ बतूल हूं और मुझे भी माँ कह दे, मुझे भी माँ कह दे। अज़ादारों, तमाम वसीयतें करने के बाद मौला अब्बास कहते कि ऐ मौला हुसैन, मेरी एक हसरत है, मेरी भी एक हसरत है। वो हसरत क्या है? कहा, मौला मेरा लाशा उमर इब्न साद को दे देना। कहा, अब्बास तेरा लाशा उमर इब्न साद को क्यों दूं? कहा, मौला मैं जो तेरा गुलाम हूं, मैं तेरी कनीज का बेटा हूं, तू आका है, तू सरदार है, मैं तेरा गुलाम हूं, मेरा लाशा उमर इब्न साद को दे देना और देकर कहना कि अब्बास कह रहा था, ऐ उमर इब्न साद, शाम गरीबा जितने घोड़े दौड़ाने हूं, अब्बास की लाश पे घोड़े दौड़ा देना और मेरे आका हुसैन की लाश पे और घोड़े न दौड़ाना और मेरे आका हुसैन की लाश को पामा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबून व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।